आज का जो टॉपिक रहने वाला बेटा आपके लिए वो गुच्छित बस्तियां और परिक्षिप्त बस्तियों के बीच में रहने वाला है, यानी एक नया टॉपिक। अभी हमने शायद, जहां तक मुझे ध्यान है, नगरीय बस्तियां और ग्रामीण बस्तियों के बारे में शायद हमने पढ़ा था एक दो वीडियो पहले। और अभी हम पढ़ने वाले हैं गुच्छित और परिक्षिप्त बस्तियां क्या होती है। बहुत आसान है, सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा आसान है, एक बार में समझ में आने वाला है। देखिएगा लिखा है, गुच्छित जो बस्तियां होती है वे बस्तियां होती है जहां मकान बहुत आसपास, क्या होते हैं, बहुत आसपास होता है एवं अव्यवस्थित रूप से बने होते हैं। यानी मकान जो है वो बहुत ज्यादा करीब करीब घिच बिच करके बना होता है। ठीक है, गुच्छा गुच्छा बना है, नाम ही गुच्छा है, तो बहुत करीब करीब मकान बने होते हैं, चिपके चिपके से, और अव्यवस्थित रूप से होता है, यानी कोई प्रॉपर कोई तरीका से मकान बना हुआ नहीं रहता। समझ में आ गया? कोई प्रॉपर प्री प्लान्ड नहीं होता, अव्यवस्थित रूप से मकान यहाँ पे बने हुए होते हैं। जबकि जो परिक्षिप्त बस्तियां होती है वे बस्तियां होती है जहां मकान एक निश्चित योजना, यानी एक प्रॉपर प्लान के अनुसार व्यवस्थित रूप से बने होते हैं। यानी यहाँ पे जो मकान बनेंगे वो निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित रूप से बने होते हैं। तो पहले पॉइंट को समझना, यानी ये वे बस्तियां है जहां मकान बहुत आसपास होते हैं और अव्यवस्थित रूप से बने होते हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें उस वाले में, इधर वाले में, तो ये वे बस्तियां होती है जहां मकान एक निश्चित योजना के अनुसार, एक प्रॉपर एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित यानी तरीके से बने होते हैं। अगला लिखा हुआ है पाई जाती है। तो यह बस्तियां उपजाऊ मैदानों, नदी घाटियों में पाई जाती है। नदी घाटियों के आसपास ये बस्तियां आपको देखने को मिलेगी, उपजाऊ मैदानों के आसपास ये बस्तियां आपको देखने को मिलेगी। जबकि ये वाली बस्तियां जो है वो उच्च भूमियों, पर्वतीय क्षेत्रों, मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। क्लियर है? खेतों के आकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे खेतों का आकार छोटा होता है, जबकि यहाँ पे खेतों का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। क्लियर है? पहले 3 पॉइंट को बेटा समझने की कोशिश करना, उसके बाद सारे पॉइंट आपके लिए और आसान हो जाएंगे। ये वे बस्तियां होती है जहां मकान आसपास होते हैं बहुत ज्यादा और अव्यवस्थित रूप से बने होते हैं। जबकि ये वे बस्तियां होती है जहां पे मकान एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित रूप से बने होते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बस्तियां उपजाऊ मैदानों, नदी घाटियों में पाई जाती है, जबकि ये बस्तियां उच्च भूमियों, पर्वतीय क्षेत्रों और मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। क्लियर है? सारे डिफरेंस हमने यही पढ़ने, इसी जो हमारी अमित डिबेट क्लासेस के नाम से चैनल है, इसी में सारे डिफरेंस मैं आपके लिए मैक्सिमम लाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। तो अगर आपको कोई डिफरेंस ढूंढना है तो आप डिफरेंस का नाम और उसके बाद मेरा नाम लिख देना, आपको यहीं पे डिफरेंस मिल जाएगा, मैक्सिमम डिफरेंस यही मिल जाएगा आपको। ठीक है? यहाँ खेतों का आकार छोटा होता है, यहाँ पे खेतों का आकार बड़ा होता है। क्लियर है? बहुत आसान लैंग्वेज में लिख पाएगी चीजें बेटा सारी है। संरचना की अगर हम बात करें तो इसने बोला इन बस्तियों की जो संरचना होती है वो अनियोजित होती है, यानी कोई प्लान व्लान नहीं होती। तो इन बस्तियों की जो संरचना वो अनियोजित है, जबकि इन बस्तियों की जो संरचना होती है वो पूर्व नियोजित, यानी पहले से प्री प्लान्ड होती है, पूर्व नियोजित होती है। क्लियर है? जनसंख्या घनत्व, तो इन बस्तियों में जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि लोग क्या है, घिचपिच करके बहुत लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर की मैं हिसाब से बता दूं तो वहां पे लोगों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, और 1 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे लेता हूं तो यहाँ पे लोगों की संख्या क्या मिलेगी, अपेक्षाकृत कम, यानी इसके अपेक्षा यहाँ पे कम है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, यानी यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या पाई जाएगी, यहाँ पे जनसंख्या इसके हिसाब से यहाँ पे कम है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट हमारे पास है विकास की योजना। तो इनका विकास स्वतः हो जाता है, यानी खुद ब खुद विकास हो जाता है और बिना योजना के हो जाता है। तो ये बस्तियां जो है ना बेटा, लोग आकर के बसना स्टार्ट कर देते हैं, बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये अपना भी स्वतः और बिना योजना के हो जाता है। जबकि इनका विकास जो है ना वो नगर योजना के अनुसार होता है। ठीक है ना? जो नगर की जो योजना के लिए जो प्लान व्लान बनते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट पास होता है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। क्लियर? प्रॉपर तरीके से। सुरक्षा व कार्य, इन बस्तियों के लोग आपसी सुरक्षा और कृषि कार्य कैसे करते हैं, मिलजुल कर, कैसे मिलजुल कर करते हैं। तो इन बस्तियों के लोग जो है वो आपसी सुरक्षा हो या कृषि कार्य हो मिलजुल करके कर लेते हैं। जबकि एकाकी जीवन के कारण, यहाँ पे क्या है, थोड़ा अलग अलग अकेला अकेला जीवन जीने वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो एकाकी जीवन के कारण इन बस्तियों के लोग जो है अपनी अपनी सुरक्षा एवं कार्यों का जो दायित्व है वो स्वयं संभालते हैं, यहाँ पे खुद ही कर लेते हैं। यहाँ पे मिलजुल के क्या आता है, यहाँ पे खुद ही करते हैं।
ये कौन सा वाला है, ये परिक्षिप्त वाले में। तो देखो 3 पॉइंट मैंने ऑलरेडी समझा दिए थे, उसके बाद मैं रिपीट कर रहा हूं। यहां से देखो संरचना मैंने कहा, इसकी संरचना अनियोजित होती है, यानी प्लान्ड नहीं है, ठीक है ना, जबकि इन बस्तियों की संरचना पूर्व नियोजित यानी प्री प्लान्ड होती है, ठीक है ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है, बहुत अधिक है, इसका मतलब जनसंख्या ज्यादा पाई जाएगी। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है अपेक्षा, उसकी अपेक्षा क्या है, कम है, यानी यहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाएगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा जो विकास की योजना है यहाँ पे स्वतः हो जाती है और बिना योजना के हो जाता है, जबकि यहाँ इनका विकास नगर योजना के अनुसार किया जाता है, नगर योजना के अनुसार। सुरक्षा व कार्य, यहाँ पे आपसी सुरक्षा या कृषि कार्य कोई भी करना वो मिलजुल के किया जाता है, जबकि यहाँ पे एक आगे थोड़ा अलग थलग रहने वाला हिसाब होता है, ठीक है, जैसे फ्लैटों में होता है, आपने देखो फ्लैटों का हिसाब देखा होगा, इधर वाला बंदा उधर वाले बंदे से जानता ही नहीं है, मैक्सिमम केस में क्या है, बिल्कुल अलग अलग जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या है, ये खुद ही सबको संभालते हैं, चाहे सुरक्षा हो या कार्यों का दायित्व वो स्वयं संभाल लेते हैं। इसके बाद पुराने ऑब्लिक आधुनिक, यह बस्तियां अधिकतर पुराने शहरों या गांवों में देखने को मिलती है। कहां मिलती है, पुराने शहरों या गांवों में देखने को मिलती है वाली बस्तियां, जबकि ये जो बस्तियां होती है आधुनिक शहरों और उपनगरों में अधिक देखी जाती है। तो ये वाला पुराने गांवों में शहरों में आपको देखने को मिलेगा, जबकि ये आधुनिक शहरों में उपनगरों में देखी जाती है। क्लियर। एक और डिफरेंस मैंने आपके लिए खत्म कर दिया। ऐसे मैं आपके लिए बैक टू बैक डिफरेंस लाता रहूंगा, और मैंने आपको कहा था कोई डिफरेंस अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप खुद ही कमेंट कर दिया करो कि ये डिफरेंस बना दो, आपके लिए बन जाएगा डिफरेंस। क्लियर ना, फटाफट नोट डाउन कर लो बेटा से।